बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन निहारी की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। और इसके साथ होममेड निहारी मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको अभी से अगर आप बना के रख लेते हैं ना तो ईद पे आपको बहुत ज़्यादा होने वाली है आसानी। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले निहारी मसाला बनाएंगे। ये निहारी मसाला जो है ये 1.5 से 2 किलो गोश्त के लिए परफेक्ट रेसिपी है और इतना मज़ेदार ये बन के तैयार होता है ना। अगर आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो फिर बाज़ार से लाना जो है ना वो भूल जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो निहारी की जान है। तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च शामिल किया और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया पेपरिका पाउडर। अगर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, सिर्फ अच्छे कलर लाने के लिए इसको शामिल किया जाता है। और इसके साथ 1 खाने का चम्मच नमक शामिल किए, 1.5 खाने का चम्मच पिसी हुई सौंफ शामिल किया और 1.5 खाने का चम्मच ही मैंने ड्राई जिंजर यानी कि अदरक का पाउडर शामिल किया, इसे सूंठ भी बोला जाता है। ये दोनों पाउडर जो हैं वो निहारी की जान माने जाते हैं, यानी कि निहारी का जो असल टेस्ट है ना इनकी वजह से आता है। और एक और मेन इंग्रेडिएंट आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया मैंने इसमें शामिल किया और 1.5 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया। और इसके साथ आधा चाय का चम्मच मैंने काला नमक शामिल किया। और काला नमक शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे ये हमारा निहारी मसाला जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। एक और इसमें इंग्रेडिएंट पड़ेगा लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि वो मैं निहारी मसाले में ना इस स्टेज पे डालना भूल गई थी। तो जब हम निहारी मसाला गोश्त में डालेंगे ना तो उसी स्टेज पे मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ज़बरदस्त निहारी मसाला जो है ये तैयार हो चुका है। और इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल के आप स्टोर कर सकते हैं, 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद मेन स्टेप की तरफ आते हैं। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था। और उसके बाद इसमें तकरीबन 2 से ढाई जो है ना लार्ज साइज़ की प्याज शामिल किए हैं। प्याज इस स्टेज पे इसमें इतनी ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन मैंने गार्निश करते टाइम भी इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए मैंने इसी टाइम जो है ना वो सारी प्याज फ्राई कर ली थी। तो अदरवाइज़ अगर आप खाली निहारी के लिए कर रहे हैं तो एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है ना वो बिल्कुल बारीक कटी हुई इसमें शामिल होगी। और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई किया है। यहाँ पे मैंने आधी से ज़्यादा प्याज निकाल ली है और तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज के जितनी जो है ना वो मैंने रहने दी है। और उसके बाद तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने इसमें मटन शामिल किया है। यहाँ पे रान का भी गोश्त है और मिक्स मैंने लिए और बड़े बड़े साइज़ में इसकी बोटियाँ मैंने करवा ली थी। तो रान का गोश्त जो है ना निहारी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसकी जो बोटी है ना बाद में बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। और तकरीबन आधा से 1 पाव के करीब मैंने हड्डी जो है ना वो भी इसमें शामिल करवाई थी अलहदा से। तो यहाँ पे ये सारा गोश्त शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है ना वो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद हमने इसको इतना फ्राई करना है कि एक तो लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जो गोश्त है ना इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे लहसुन अदरक डालने की वजह से ना जितनी देर तक गोश्त फ्राई होगा ना तो एक तो इसकी जो महसूस सी एक स्मेल गोश्त की होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और लहसुन अदरक भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद मैंने निहारी मसाला जो स्टार्ट में दिखाया था वो सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और यहाँ पे निहारी मसाला शामिल करने के बाद मैंने अच्छे से इस गोश्त को मिक्स किया। सिंपल मैंने वो सारा निहारी मसाला सिर्फ इसमें शामिल किया, इसके अलावा और कोई इसमें चीज़ इस स्टेज पे मैंने शामिल नहीं की। और 1 से 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें पानी शामिल किया था ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जले नहीं। और यहाँ पे निहारी का तीसरा मेन इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है पिपली। और यहाँ पे लॉन्ग पेपर भी इसको बोला जाता है और किसी भी जनरल स्टोर ग्रोसरी स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ना इसको मैंने पीस लिया। ये मैंने स्टार्ट में निहारी मसाले में ही शामिल करना था लेकिन मैं डालना उस टाइम उसमें भूल गई थी, तो इसलिए मैं स्टेज पे आप को दिखा रही हूँ डालते हुए। और आधा जो है ना पाउडर मैंने बचा लिया, उसको एंड पे हम डालेंगे किस स्टेज पे मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। और इसकी वजह से भी ना बहुत अच्छी खुशबू बहुत अच्छा टेस्ट आता है निहारी में। ये तीन इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो निहारी मसाले की निहारी की जान होते हैं। सौंफ और इसके साथ अदरक का पाउडर और साथ ये पिपली, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट आप लाजमी शामिल करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी ये निहारी लगेगी। और यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने इसमें पानी शामिल करना है। और पानी ये बड़े मग जो है ना तकरीबन मैंने 6 से 7 गिलास शामिल किए हैं। और वेट में देखें तो तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी बनता है। पानी थोड़ा सा मैंने खुला इसमें डाला है क्योंकि निहारी को तकरीबन मैंने 1.5 से 2 घंटे तक पकाना है दरमियानी आग पे, ताकि ये जितनी भी हमने गोश्त डाला है और इसके साथ जो हड्डियाँ हैं उनका भी अरक निकल के तो निहारी में आ जाए और अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाए। आप चाहें तो गैस की बचत की वजह से प्रेशर कुकर में भी इसको गला सकते हैं। प्रेशर कुकर में तकरीबन इसको 20 मिनट लगेंगे अच्छे से गलने में।
यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है ना माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये निहारी पकती रही है और इस स्टेज पे ना गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है और जो इतना भी गोश्त का फ्लेवर है ना वो सारा इस शोरबे में आ चुका है। तो इस स्टेज पे ना मैंने निहारी के जो 3 मेन इंग्रेडिएंट थे ये दोबारा से शामिल करने हैं। तकरीबन आधा चाय का चम्मच सूंड है, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई सौंफ और जो पिपली के 3 दाने हमने पीस के रखे थे ना, तो आधा पाउडर मैंने बचा लिया था वो मैंने इसमें शामिल किया। स्टार्ट में जो मसाला हमने निहारी का डाला है उसका भी टेस्ट इसमें मौजूद है, लेकिन बाद में एंड पे जब आप इसको डाल के पकाते हैं ना तो ताज़ा इन चीज़ों का जो फ्लेवर है ना बहुत ज़बरदस्त लगता है इसमें। और इसके साथ आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया है। ये 4 चीज़ें शामिल करने के बाद अब यहाँ पे बिल्कुल दम वाली आग कर दी है और यहाँ पे ये जो इसके ऊपर रोगन आ गया था ना ये भी कुछ मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पे अब मैंने आपको दिखाया है 1 कप भर के मैंने गेहूं का आटा लिए, यानी कि सिंपल चक्की वाला आटा, और इसको पानी डाल के गिलास के करीब तो इस तरीके से गाढ़ा सा मैंने पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल दम वाली कर दी है और दम वाली आग पे ना ये मैं आटे का जो मिक्सचर है ये डालती जा रही हूँ और इसको अच्छे से ना फ़ौरन से हम मिक्स करते जाएंगे ताकि जो आटे की वजह से ना गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और ज़बरदस्ती माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको मज़ीद गाढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना जो है ना वो इसको गाढ़ा मैंने रखना है क्योंकि उसके बाद मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए दम पे छोड़ना है, तो ताकि जो आटे का कच्चा पाना है ना वो भी ख़त्म हो जाए और बाद में जो हमने मसाले डाले हैं उनका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आधे घंटे के दम के बाद ना यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी निहारी जो है ये तैयार हो चुकी है। इस निहारी के ऊपर जो रोगन आपको नज़र आ रहा है ना ये कुछ इसका अपना निकला है और कुछ जो मैंने स्टार्ट में निकाला था जब आपको मैंने दिखाया था आटा डालने से पहले, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अभी इसमें कब मज़ीद निकलना था रोगन, क्योंकि ज़्यादा देर तक दम पे रखेंगे ना तो इसकी तरी खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी, लेकिन मैंने वीडियो को फाइनल करके आपको दिखाना था क्योंकि निहारी हमारी अच्छे से पक चुकी है। और यहाँ पर हमने अब इसको डिश आउट करना है, तो आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर तक दम पे भी रख सकते हैं, लेकिन आधे घंटे का जो दम है ना बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। देख सकते हैं आप ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से निहारी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। और इसके साथ जो निहारी के लवाजमात होते हैं, लीमू, अदरक के स्लाइस, पुदीना, हरी मिर्चें और तली हुई प्याज जो हमने स्टार्ट में फ्राई करते हुए निकाली थी, ये तमाम चीज़ें मैंने इसके साथ सर्विंग के तौर पे रखी हैं। और यहाँ पे मैं आपको ट्राई करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार बनी है। तो बकर ईद पे बनाएं या फिर इससे पहले ट्राई के तौर पे बनाएं, आप यकीन जानिए मेरी गारंटी है अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से बनाएंगे ना तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपके घर की ये निहारी बनी हुई है, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल रेसिपी जो कि है भुना हुआ गोश्त, जिसमें हम बहुत ही कम अज्जा इस्तेमाल करेंगे लेकिन बहुत ही मज़े का टेस्ट में बनता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रेशर में, आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन पकाने का जो मेथड है वो सेम रहेगा। तो प्रेशर में मैंने 1 कप डाला है कुकिंग ऑयल और उसमें डाली हैं 4 अदद हरी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 6 से 7 काली मिर्चें और 6 से 7 लौंग और 1 बड़े साइज़ की दालचीनी का टुकड़ा लेके उसके 3 पीस कर लिए। तो इनको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे। जब खुशबू आने लगे तो यहाँ पे मैंने 3 पाव ले लिए मटन, आप चाहें तो मटन ले लें, चाहें तो बीफ ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये डालने के बाद अच्छी तरह से इसका कलर चेंज होने तक हमने करना है इसको फ्राई। यहाँ पे हमारा जो मटन है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देनी है और 2 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये डालने के बाद 1 मिनट तक मैंने इसको गोश्त के साथ फ्राई करना है। और उसके बाद हमने इसमें डालने कुछ पाउडर मसाले, जिसमें 1 चाय का चम्मच पेपरिका, ये कलर के लिए होता है, अगर हो तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप कर लें। आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 ही चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक और 1.5 खाने का चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये डालने के बाद हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो साथ ही मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के बड़े साइज़ में कट किए हुए टमाटर डाल देने हैं और साथ ही यहाँ पे मैंने आधा गिलास डाल देना है पानी का। और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको करेंगे मिक्स। मेरे पास जो गोश्त है ये तकरीबन 14 मिनट में गल जाएगा। तो प्रेशर बंद करने के बाद जब सीटी इसकी बोलना शुरू होगी तो मैंने 14 मिनट का टाइम दे दिया इसको। तो यहाँ पे 14 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा जो मटन है बहुत अच्छे से यहाँ पे गल चुका है। तो इसको मैंने एक खुले मुँह वाली कढ़ाई में निकाल दिए ताकि भुनाई में आसानी हो सके। तो तमाम टमाटर के छिलके हम निकाल लेंगे और ये जितना भी इसका पानी है ये हमने खुश्क कर लेना है, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसी स्टेज पे हमने 1/4 कप अच्छी तरह से फेंटी हुई दही डाल देनी है। दही डालने के बाद हमने दही का पानी खुश्क होने तक इसकी भुनाई करनी है। दही डालने से बहुत प्यारा सा माशाल्लाह से इसका कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। इसका ऑयल आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है। बहुत प्यारा सा माशाल्लाह से कलर इसका लग रहा है। तो यहाँ पे मटन बिल्कुल रेडी है। तो एंड पे मैंने आधा चम्मच चम्मच काली मिर्च डाली है और साथ ही 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक और 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया और साथ ही मेन इंग्रेडिएंट ये है लीमू का रस 2 खाने के चम्मच। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो ये मैंने डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया। अच्छा, अगर आपने इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें थोड़ा सा इसी स्टेज पे पानी डाल के दम पे रख सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही इसको रखना है। तो 2 से 3 मिनट का मैंने इसको दम दिया है। तो यहाँ पे मटन बिल्कुल रेडी है और ये देख सकते हैं मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। बहुत ही कम इसमें आपके सामने अज्जा पड़े हैं और जो स्टार्ट में हमने साबुत मसाले डाले हैं उनका बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल में मटन कौरमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। बहुत ही फ्लेवरफुल ये कौरमा बन के तैयार होता है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। और चूँकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी और देगी स्टाइल में हम बना रहे हैं तो कौरमा या बिरयानी जो भी आप बनाते हैं ना उसमें घी या ऑयल ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाता है, इसी से अच्छा टेस्ट आता है। तो 3 लार्ज साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई है मैंने इसमें शामिल कर देनी है। ऑयल गर्म होने के बाद और दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए एक तरह का प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कौरमे के लिए जो प्याज आपने करनी है बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इससे आपके कौरमे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चम्मच को आपने मुसलसल चलाते जाना है ताकि एक तरह का तमाम प्याज़ों को प्यारा सा कलर आए। यहाँ पे अगर प्याज आपने ज़्यादा डार्क कर दी तो इससे कौरमे का कलर भी चेंज हो जाएगा और दूसरा कौरमे का जो टेस्ट है ना वो भी कड़वा हो जाता है। तो प्याज फ्राई करते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। इसी स्टेज पर मैं प्याज को निकाल लूँगी क्योंकि प्याज यहाँ पर जो ऑयल का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है। तो प्याज निकालने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ी देर तक रहता है। तो इस वजह से हमने फ़ौरन से निकाल लेना है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी देरी की ना आपने तो प्याज जो है वो डार्क हो जाएगी, उसका फिर कौरमे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्याज़ों को मैंने निकाल लिया और आपने कलर देख लिया बहुत अच्छे से आ गया। बकिया तेल में यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले डाल दूँगी। 2 तेज़ पत्ते शामिल कर दिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 हरी इलायची, 2 से 3 मैंने बड़ी इलायची डाल दी है और 7 से 8 लौंग डाल दिए हैं। थोड़ी देर तक हमने इनको फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद हमने इसमें मटन शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन ले लिया है, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है और अच्छे से कलर चेंज होने तक मटन को ऑयल में फ्राई करेंगे। दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। तो जैसे ही मटन का कलर चेंज होने लगेगा तो इसमें मैंने डाल देने 3 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक डालने के बाद मज़ीद 5 मिनट तक मटन के साथ हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद कुछ हम यहाँ पे पाउडर मसाले डालेंगे जिसमें 1 खाने का चम्मच नमक, 1 ही खाने का चम्मच सुरख मिर्च और 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल दूँगी मैं। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया मैंने शामिल कर देना है और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर ली है। यहाँ पे आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कौरमे का कलर आएगा। तो यहाँ पे तमाम मसाले डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और थोड़ी देर तक हमने इसको पानी खुश्क होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मटन की मज़ीद 3 से 4 मिनट तक भुनाई हो चुकी है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही मैंने 500 ग्राम के करीब ली है। तो यहाँ पे आधी दही मैं इस स्टेज पे डालूँगी और आधी आगे चल के दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे दही डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको फ्राई करना है मज़ीद। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ग्रेवी कौरमे की चाहिए। तो इस स्टेज पे मैंने डाल दिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने पेस्ट बना लिया है, ये मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। और अब मैं यहाँ पे ढक्कन से ढक के इसको 25 मिनट तक दरमियानी आग पे पकने दूँगी। और तो जब तक हमारा कौरमा पक रहा है तो यहाँ पे मैं एक कौरमा मसाला मज़ेदार सा बना लूँगी इसके लिए। तो यहाँ पे इसके लिए कुछ मैंने मसाले ले लिए हैं जिसमें 1 बड़े साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा, जायफल का 1 छोटा सा टुकड़ा ले लिया और यहाँ पे 10 से 12 मैंने काली मिर्चें, 7 से 8 मैंने लौंग, 7 से 8 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची ले ली हैं, 1 जावित्री का टुकड़ा और 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा ले लिया।
इन तमाम मसालों को मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और साथ ही साथ ये जो हमने ब्राउन की हुई है प्याज, इसको भी मैंने ग्राइंडर में डाल के तो अच्छे से इसका भी पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का हमने पेस्ट बना लिया है। ये जो कौरमा मसाला है इसमें हरी इलायची और बड़ी इलायची के जो छिलके हैं वो सारे हम निकाल देंगे। तो अब यहाँ पर दोनों चीज़ें रेडी हैं। अब हम चलते हैं अपने कौरमे की तरफ। तो तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं और इसमें जितना भी पानी था दही का ये सारा खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है। तो इसी स्टेज में मैं डाल दूँगी इसमें जो फ्राई की हुई और ग्राइंड की हुई प्याज है, ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने कौरमा मसाला बनाया था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। एक खाने का चम्मच छोड़ के बाकी सारा कौरमा मसाला जो है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। 2 मिनट तक हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो दही हमने बचा ली थी स्टार्ट में, इसमें से थोड़ी सी मैंने आधा कप के करीब निकाली है, बाकी दही मैं इसमें शामिल कर दूँगी और 5 से 6 मिनट तक हमने दही का पानी खुश्क होने तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी भुनाई हमारी हो चुकी है कौरमे की। मसाला हमारा बहुत अच्छा से दानेदार सा रेडी हो चुका है और इसमें मैं 1 गिलास भर के गर्म पानी शामिल कर दूंगी। कौरमा जब भी आप बनाए ना इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक 10 से 15 मिनट तक हमने बिल्कुल दरमियानी से भी कम आग पे इसको पकने छोड़ देना है, क्योंकि हमने पहले 25 मिनट पका लिया तो तकरीबन 85% तक ये पक चुका है। तो यहाँ पे 15 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन हटा दिए मैंने और अच्छा सा मज़ेदार सा हमारा कौरमा रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छे से इसका गोश्त जो है ना ये गल चुका है। लेकिन यहाँ पे चूल्हे को बंद नहीं करना हमने, बल्कि इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफा करने के लिए यहाँ पे मैंने केवड़ा एसेंस के चंद कतरे इसमें शामिल कर देना है, ताकि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। और जो कौरमा मसाला हमने बचा के रखा था ये मैंने इसमें शामिल कर देना है और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स करना है। उसके बाद ढक्कन से ढक के 5 मिनट तक इसको दम पे रख देना है और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारा कौरमा जो है ये रेडी हो चुका है। बिल्कुल दानेदार इसकी ग्रेवी बनी है और बहुत ही मज़े का यहाँ पे मज़े की खुशबू आ रही है हमारे किचन में और बहुत ही फ्लेवरफुल ये मटन जो है ये बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से इसकी बोटियाँ जो है ये गल चुकी हैं। तो यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक ये रही है और बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से ये कौरमा बना है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बकरा स्पेशल बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी। सिंपल इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे लेकिन टेस्ट में ना बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो चलिए मटन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 किलो मटन लिया है और मिक्स लिए है, बोन के साथ भी है और बोन वाला भी है। तो अच्छे से मैंने धो लिया है और इसको गलाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। आप अगर प्रेशर कुकर में नहीं डालना चाहते तो सिंपल जो है ना इसको पतीले में भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये 3 लार्ज साइज़ की प्याज और एक छोटी सी प्याज, ये वेट में तकरीबन 300 ग्राम प्याज बनती हैं, ये मैंने इसमें शामिल की हैं। और ये जितनी भी मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बनती है। और इसके साथ 3 बड़ी इलायची और 6-7 छोटे-छोटे दालचीनी के टुकड़े डाल दिए। इससे ना जो गोश्त की महसूस सी हमक है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन डाला है और 4 गिलास जो है ना मैंने डाल दिए इसमें पानी के। वेट में तकरीबन 1 से सवा लीटर पानी जो है वो बनता है। और इसके साथ 1.5 खाने का चम्मच मैंने नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके इसका ढक्कन प्रेशर का लगा के चूल्हे पर चढ़ा दिया और 20 मिनट तक हमने इसको प्रेशर कुक करना है। यानी कि इसकी जब विसल बजना स्टार्ट होगी ना तो उसके बाद मैंने 20 मिनट जो है वो टाइमिंग रखनी है। जब तक गोश्त हमारा गल रहा है तब तक इसके लिए एक ज़बरदस्त मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब दही, उसमें 1.5 खाने का चम्मच बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ मैंने सूखा धनिया लिया, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल की है। और ये पेस्ट जो है ना वो बना के तो हम रख देते हैं साइड पे। और दूसरी तरफ गोश्त जो है ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुका है, ढक्कन हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो प्रेशर कुकर में हमने स्टार्ट में डाला था ना प्याज, तो प्याज को हमने साइड पे कर लेना है, गोश्त को अलहदा कर लेंगे और इसकी यखनी भी साइड पे अलहदा करके रख लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि फाइनल स्टेप है। तो यहाँ पे एक खुले मुँह वाला बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने पौना कप के करीब दही ली है और ऑयल लिया है और इसमें मैंने डाल दिया 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत। थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्राई करना है। जैसे इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैंने शामिल कर देनी है ये बॉयल की हुई प्याज जो कि हमने गोश्त में से निकाल के रखी थी, तो ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। और इसके बाद ना हमने थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है। जैसे इसका कच्चापन हल्का सा ख़त्म होगा
तो इसमें मैंने शामिल कर देना है 1.5 खाने का चम्मच पिसा हुआ अदरक। अदरक जो है वो इस टाइम सिर्फ मैंने डालना है क्योंकि स्टार्ट में लहसुन जो है ना गोश्त को गलाते टाइम मैंने डाला था। तो यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच अदरक डालने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है कि अदरक का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग की है और उसके बाद हमने डालने हैं इसमें टमाटर। टमाटर यहाँ पे बिल्कुल लाल पके हुए टमाटर जो है ना वो मैंने लिए हैं और वेट में तकरीबन 500 ग्राम के करीब हैं और ये इस तरीके से स्लाइसिस में मैंने कट कर लिए हैं ताकि जल्दी से गल जाएँ, बिल्कुल बारीक स्लाइस है। अच्छे से मैं मिक्स करूँगी इनको और उसके बाद ढक्कन से कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको पका लेना ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बीच में मैंने एक दफ़ा चम्मच जो है वो चला लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इन्होंने जो अपना पानी छोड़ा है ना उसी में ये गले हैं बहुत अच्छे से। तो अच्छे से अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और यहाँ पे ना अब इसका मेन काम आता है भुनाई का। इतना हमने इसकी भुनाई करनी है कि ये जो टमाटर है ना ये बिल्कुल गायब हो जाए पीसेस इसके। तो इसके साथ ही तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें लेके उसका मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था फ्रीज़र में। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें जो है ना उनका पेस्ट है ये मैंने शामिल करके थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। और अच्छे से मसाला माशाल्लाह से हमारा जो है ना वो भुन चुका है। और इसके साथ ही मैंने ये जो बॉईल करके रखा था गोश्त ये मैंने इसमें शामिल करना है और अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग जो है ना वो इतनी करेंगे कि ये सारा मसाला जो है ना इसकी कोटिंग गोश्त के ऊपर अच्छे से आ जाए और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इस मसाले के साथ हमने इसकी भुनाई करनी है। और मसाले के साथ भुनाई करने के बाद मैंने इसमें ये जो दही का जो मसालों के साथ पेस्ट बना के रखा था ना ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी इसी स्टेज पे। और उसके बाद अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से ताकि बोटी इसकी जो है ना वो टूटने ना पाए। और यहाँ पे दही ने आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ना शुरू कर दी है तो इसका पानी खुश्क होने तक हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और तमाम मसालों का मज़ेदार जो फ्लेवर है ना वो इसमें अच्छे से आ जाए। अच्छा और यहाँ भी इसकी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे और ज़बरदस्त से माशाल्लाह से खुशबू के साथ हमारा जो मटन कढ़ाई है ना ये तैयार हो रही है। और इसी स्टेज पे ये मैंने जो यखनी तकरीबन 1.5 गिलास के करीब है ये मैंने इसमें शामिल की है। और यखनी आप लाजमी इसमें शामिल करिएगा। यखनी में गोश्त का सारा फ्लेवर है और बाद में जब ये कढ़ाई बनेगी ना तो यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यखनी को आपने ज़ाया हरगिज़ नहीं करना बल्कि इसी में आपने डालना है। और यखनी जितनी भी बची थी ना सारी मैंने डाली है और इसका पानी जो है ना वो अब हमने खुश्क होने तक पकाना है। और नमक जो है वो आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया था गोश्त को गलाते टाइम डाला था तो इसके अलावा मैंने कोई नमक इसमें शामिल नहीं किया। और इसके साथ आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। ये मेरी होममेड घर की खुश्क की हुई कसूरी मेथी है जिसका बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें कटी हुई और 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक स्लाइस में कटा हुआ और 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया इसमें शामिल किया है। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसे मिक्सिंग करने के बाद 7 मिनट के लिए रख दूँगी दम पे ताकि इसका ऑयल जो है ना वो भी बाहर आ जाए। और दूसरा जो हरी मिर्चें हैं और अदरक हमने इसमें शामिल किया ना उनका मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें से आ जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे 7 मिनट के दम के बाद ना बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट और इसको आप बकर ईद पे बनाएँ या फिर आम दिनों में भी इसको इस तरीके से बनाएँ, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनती है। बहुत कम इसमें मसाले जाते हैं लेकिन टेस्ट में ना इसका कोई जवाब नहीं है। जितनी मेजरमेंट मैंने आपको बताई है आप उसी तरीके के मुताबिक अगर बनाते हैं ना बहुत ही परफेक्ट किस्म की मटन कढ़ाई जो है ना वो आपकी बन के तैयार होगी। और इस कढ़ाई को आप मटन की जगह बीफ के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन फिर चिकन के साथ ना इसको पकाने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हो जाएगा, लेकिन बीफ के साथ भी आप इसी तरीके के मुताबिक जो है वो बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इसकी बोटी जो है वो तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार और बहुत ही नरम इसका गोश्त बन के तैयार हुआ है। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।